अगर जुम्मे की नमाज के 2 घंटे ना मिले तो बाकी किसी धर्म वालों को भी तो नहीं मिलते। चीफ मिनिस्टर को अपना विकास करना है, उनको अपनी ये सब बातें बोल के हाईलाइट होना है। हरा कुर्ता बस ये बता दें, संविधान में कहां लिखा हुआ है कि जुम्मे के दिन नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी होनी चाहिए? मजाक बना रखा है क्या आप लोगों ने देश का? योगी जी के नाम पे तो आप ऐसे हड़कते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा देख के हड़कता है। आप हिंदू, हम हिंदू नहीं। जिस जनता से इतनी सुनते हैं तभी सुधरते नहीं। एयरफोर्स पायलट को ये है, कोई प्लेन उड़ा रहा है, उसको बीच में लैंड करके 2 घंटे जुम्मे की नमाज पढ़नी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होगी बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और समाजवादी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। वीडियो का टॉपिक है कि आसाम के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने वहाँ पर एक रूल था कि जुम्मे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन विधानसभा को 2 घंटे के लिए छुट्टी की जाती थी, जिससे कि वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो उस दौरान नमाज पढ़ सकें। इस आदेश को, ये आदेश यानी 1937 से चला हुआ आ रहा था, इसको उन्होंने खारिज कर दिया कि अब ये जुम्मे की नमाज नहीं होगी। इसी को लेकर यहाँ पर डिबेट चली हुई थी। डिबेट के अंदर समाजवादी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि ये उनका संवैधानिक अधिकार था। तो उसके बाद अजय आलोक ने जो उनकी कुटाई की है, आपको देखकर मजा आ जाएगा। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं वीडियो के अंत में। पहला सवाल मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछूंगी, ये मुसलमानों को टारगेट करना कैसे हो गया? अगर जुम्मे की नमाज के 2 घंटे ना मिले तो बाकी किसी धर्म वालों को भी तो नहीं मिलते, तो भैया दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आजकल बीजेपी के अंदर में नेताओं में कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहेंगे बटोगे तो कटोगे। इसी तरह से उधर हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनको लगता है योगी जी ने ऐसा कहा तो हमें भी कुछ ऐसा करना है जिससे कि माहौल समाज के अंदर में ऐसा बना रहे, धर्म की राजनीति पे जोर दिया जाए। और वो चीफ मिनिस्टर को अपना विकास करना है, उनको अपनी ये सब बातें बोल के हाईलाइट होना है, जिससे हाईलाइट हो जाए। हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, नविका जी कर रही ना, यही तो चाहते थे। आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, तो अजय आलोक जी, संविधान तो सेक्युलर है। संविधान में अगर रामनवमी की छुट्टी 2 घंटे की नहीं मिलती, अगर मंगलवार को बजरंगबली के व्रत के लिए 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलती, तो फिर जुम्मे की नमाज की छुट्टी भी नहीं होनी चाहिए। भाई, संविधान तो यही कहता है ना कि रिलीजन को बाहर रखो, धर्म को बाहर रखो और लोगों के लिए सरकार और गवर्नेंस का काम करो। इसीलिए असेंबली होनी चाहिए, इसलिए सरकारें होनी चाहिए। और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां असेंबली में ये छुट्टी नहीं मिलती। वो क्या राज्य जो है वहां पर मुस्लिम लोग जो है वो चोला उठाकर बगावत का खड़े हो गए? नहीं, वहां ठीक है। तो सब जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन दिक्कत किस बात की है इनको? नहीं, मुझे हरा कुर्ता बस ये बता दें, संविधान में कहां लिखा हुआ है कि जुम्मे के दिन नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी होनी चाहिए? कहां लिखा हुआ है? जवाब दो। नहीं लिखवाना हुआ है। आप लिखवाना चाहते हैं तो आपके 4 मुस्लिम सांसद हैं, कांग्रेस के 9 मुस्लिम सांसद हैं, 5 टीएमसी के सांसद हैं। पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल ले आइए, हो जाए चर्चा कि आप लोग चाहते हैं कि जुम्मे के दिन 2 घंटे की छुट्टी हो। करिए कुछ। मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी है, ये काम नहीं कीजिएगा क्या? करना चाहिए पार्लियामेंट में आप लोग को। जगदीप धनखड़ ने कैंसिल कर दिया राज्यसभा में, तब भी आप कुछ नहीं बोले। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको संवैधानिक बना दीजिए अनुराग जी। जवाब दूंगा। मजाक बना रखा है क्या आप लोगों ने देश का? प्रोप्राइटरी है। कभी कहेंगे संविधान से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। संविधान में लिखा कहां हुआ है? और वो हटा दिया तो उस पर लगे हंगामा करने। वो कह रहे हैं पॉलीगैमी खत्म करेंगे, बहुविवाह खत्म करेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत है। क्यों? मुसलमानों को अलाउड होनी चाहिए क्या 2-3 शादी करना? आप समर्थक हैं इसके? बोलिएगा, इसका भी जवाब दीजिएगा। पॉइंटेड अभी दूंगा मैं। चाहिए। आप समर्थक हैं कि मुसलमान युवक 2-3 शादियां करें? हाँ, नहीं लूंगा ही भी, जवाब लूंगा भी। योगी जी के नाम पे तो आप ऐसे हड़कते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा देख के हड़कता है। रातों की नींद उड़ गई है, दिन भर योगी योगी करते रहते हैं। योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, वो किसके लिए कहा? आपके लिए कहा था। किसके लिए कहा? आप तो यूनाइटेड हो ना, आप ही बता दो। आप तो यूनाइटेड हो, आप कहां बट रहे हो? नहीं, आप कहां बट रहे हो? किसके लिए कहा? आप बता दो। हिंदुओं को लिए कहा, उसमें आपको क्या दिक्कत है? मजा आया। आप तो नहीं ना हैं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो बात खत्म करने दीजिए। बात है कि ये नैरेटिव ही गलत है।
नमाज के लिए किसी को नहीं रोका गया है, नमाज की सब इज्जत करते हैं इस हिंदुस्तान में। अरे नमाज, हम तो वो हैं जिसने पहली मस्जिद खुलवाई केरला में, हिंदू राजा ने खुलवाई थी, जब बाहर से आए थे पहली मस्जिद बनवाई थी केरला में। हम लोग वो हैं, हमारे पास आके सब धर्म नहीं, हम लोग मतलब क्या हुआ, संरक्षित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम किसी धर्म नहीं, को हम लोग मतलब नहीं करते। नहीं, हम लोग मतलब कौन है, हिंदू, हम लोग मतलब कौन है, तो आपको हम क्या नजर आ रहे हैं, आप हिंदू हम हिंदू नहीं। देखिए इनकी आदत है, मैं बात खत्म करूं, इनकी आदत है बीच में बोलने की, जनता से इतनी सुनते हैं तभी सुधरते नहीं है। हाँ। तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है? नहीं सुधरेंगे ना, जलेबी है, सीधा हो ही नहीं सकते। ये सिंपल बात है कि किसी असेंबली में ये नहीं होना चाहिए। तब तक उसके कहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी बंद कर दो, हाई कोर्ट भी बंद कर दो, जुमे की नमाज में 2 घंटे वहां भी होना चाहिए। एयरफोर्स पायलट को ये है, कोई प्लेन उड़ा रहा है, उसको बीच में लैंड करके 2 घंटे जुमे की नमाज पढ़नी चाहिए। पायलट को, डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, सर्जरी कम से कम हमारे डिफेंस फोर्सेस को राजनीति के बीच में ना लाए। जवाब ही नहीं। देखिए, इतिहास गवाह है और भारत का इतिहास तो गवाह है कि हिंदू धर्म में जितनी कुरीतियां हैं, हमेशा उसको हटाने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हिंदू लोग लगे रहे। सरकारें लगी नहीं, विरोध हुआ, लेकिन तब भी कुरीतियां हटाई। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे दहेज प्रथा हो, सबको हम लोग करते गए। लेकिन आप बताइए मुझे बस एक बात कि हिंदू अपनी कुरीतियां को तो आराम से निकाल रहा है, कोई विरोध नहीं होता है, न शरीयत का विरोध होता है, न इस्लाम का विरोध, लेकिन न हिंदू के कोई ग्रंथों का अपमान होता है, न गीता का अपमान होता है, न रामायण का। लेकिन जब मुसलमानों में अगर रिफॉर्म्स की बात होती है तब तस्लीम बोला वाला क्यों चुप हो जाते हैं? जब कोई मुसलमान मौलाना बोलता है कि ये हमारे शरीयत में मत घुसिए, हमारे वली में मत घुसिए, हमारे मदरसों में मत घुसिए। अगर कोई मदरसा उत्तर प्रदेश में नकली नोट छापने की मशीन चलाता हो और पकड़ा जाए तो उसको ढाना नहीं चाहिए, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए उस पर। बिल्कुल चलाना। कोई मदरसे जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, सही सवाल जवाब दीजिए। अब सवाल का जवाब नहीं चाहिए, सवाल का जवाब ले। पहली बात तो बिल्कुल सही कहा आपने, जो हमारे हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, समय समय पे समाज सुधारक आए, उन्होंने कुरीतियों को दूर किया। तो इसमें बीजेपी का तो कोई रोल नहीं है, बीजेपी तो थी भी नहीं उस समय, इसलिए आप हमने किया मत बोला कीजिए, बोलिए समाज ने किया, इसमें आपका कोई योगदान नहीं। और सुन लीजिए, जो आपने बुलडोजर की बात की, अभी आपने कहा तारीफ कर दी, सुनिए मेरी बात, सुनिए, परेशान क्यों होने लगे आप? सुनिए, आप नहीं समझा। अरे आपके समझ में आता नहीं, हर बात में हमने किया, हिंदू राजा ने मस्जिद बनाई तो हमने किया। अरे आप कौन होते करने वाले? पॉलिटिकल पार्टी थी क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी? जो हमने किया, समाज सुधारक हुए जो जितने थे समाज सुधारक। चलिए, उन्होंने नहीं किया, आपने भी नहीं किया, समाजवादी पार्टी भी नहीं थी, ये समाजवादी पार्टी, इन्होंने समाज को सुधारा, बीच में उन्होंने कुर्तियां दूर की। अब दूसरी बात अपने बुलडोजर की। ये बताइए, मेरा सीधा सा सवाल है, आपका बुलडोजर बस्तियां उजाड़ने में काम क्यों आता है भाई? जैसे लोग रहेंगे तो वो बस्तियां उजड़ेंगी, पहुंच जाते हो। लेकिन लखीमपुर खीर में एक मंत्री का बेटा रुस्तार अंसारी को गोद में बैठाइए, जो सरकारी जमीन का अवैध कब्जा करके बैठा हुआ। आजम खान को गोद में बैठाइए, 300 एकड़ जमीन मुसलमानों की ले ली थी यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए। अरे बेशरम लोग हैं ये, क्या बोलेंगे? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने जब कहा, ये जब वक्फ कानून आया था कि हमारी शरीयत में दखल ना दे सरकार। भारत में शरीयत का कानून चलता है, संविधान चलता है। जब पहले बता दें अनुराग भदौरिया और तहसीन पुनावाला, भारत में किसका कानून चलता है? इस देश किसके हिसाब से हम चलते हैं? तहसीन किसके हिसाब से चलते हैं? मेरी बात सुनिए, तो ये मानसिकता जो है, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी, ये इनकी गलती नहीं है मनाविका जी, ये इन लोग की गलती नहीं है, तहसीन और बाकी मुल्लाओं की गलती नहीं है, ये गलती है कांग्रेस पार्टी की, जिससे 60 साल में तुष्टीकरण की राजनीति देख। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।